हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर पे। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री और आज हमारे पास में टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। इसके पहले हमारे पास में कोलाइड्स का ही टॉपिक था। हमने देखा था उसका टाइप, कितने टाइप के होते हैं, तो हमने देखा था 8 टाइप का हमारे पास में होते हैं। अब हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन अगेन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, या पहला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, दूसरा पढ़ना है हमको मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स और तीसरा पढ़ना है हमको एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब बात यह है कि इनका हमको मतलब पता है कि नहीं। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है और एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है। देखो जरा आप, ऐसा है कि फॉर एग्जांपल नोट्स बनाना आप बहुत अच्छे से, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स की। ये होता क्या है हमारे पास में प्यारे बच्चों, जैसे सपोज करो कि हमको कोलाइड्स बनाना है। मैंने आपको कोलाइड का एग्जांपल का बताया था, याद है। हमने बोला था आप एक बीकर ले लो, आपने एक बीकर लिया, ये एक बीकर लिया और इस बीकर में आपने पानी डाला। इस बीकर में आपने क्या डाला, पानी डाला, ये पानी डाल दिया और इसी बीकर में आपने क्या डाला, सत्तू डाल दिया। यहां से आपने डाल दिया यहां पर सत्तू या आटा, इसमें हमने मिला दिया सत्तू, ये हमने मिला दिया सत्तू, दिख रहा है ना, हमने सत्तू। या सत्तू नहीं मिला तो आपने क्या मिला दिया इसमें, हमने मिला दिया इसमें आटा मिला दिया। और मिलके जो तैयार हुआ पानी के और इसके कॉन्टेक्ट से जो तैयार हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया यहां पर कोलाइड्स। ये है हमारे पास में कोलाइड्स। बात समझ में आ रही है। कोलाइड तो ऐसे बनता है हमारे पास में, सत्तू या आटा प्लस पानी। अब आप एक बात समझना, आपने कभी देखा है, बहुत ध्यान से देखा होगा आपने, तो आप देखोगे जो आटा है हमारे पास में, जो हमारे पास में आटा है, आटा कैसा होता है हमारे पास में, आटे के कण देखे आपने, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। आटा कैसा होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है। तो ये जो हमारे पास में आटा है वो ऐसे होता है। यदि आप देखोगे उसको गद्दी पे लेके, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें। आटे में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे होते हैं ना, आटे में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इसमें आपने मिलाया पानी, ये आटे के छोटे छोटे क्या है, बारीक कण है, होते हैं, ऐसे होता है। अब इसमें मिलाया आपने पानी, जब आपने इसमें पानी डाला, ये जब आपने इसके ऊपर क्या डाला, पानी डाला, जब आपने इसके ऊपर पानी डाला तो इसने कोलाइड तो बनाया, क्या वो मॉलिक्यूल बड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल बड़ा साइज हुआ। इसके मॉलिक्यूल कैसे, अभी आटे के जो मॉलिक्यूल है वो कैसे है आपके, वो है यहाँ पास में छोटे मॉलिक्यूल। आटे के जो मॉलिक्यूल है वो कैसे मॉलिक्यूल है यहाँ पास में, वो है यहाँ पास में छोटे मॉलिक्यूल। आटे के जो मॉलिक्यूल है अभी हमारे पास प्यारे बच्चों, वो कैसे यहाँ पास में स्मॉल मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है। लेकिन हमने देखा था कि हमारे लिए कोलाइड्स जब हम बनाते हैं तो हमारे पास जो साइज है, पार्टिकल्स का जो साइज है, वो साइज कितना होना चाहिए, वो साइज होना चाहिए 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यहाँ पास साइज होने चाहिए 10 की पावर 3, हमने कल बताया था। तो पार्टिकल्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर। तो यहां पर साइज हमारे पास छोटे छोटे हैं। तो अब ये हमारे पास क्या करता है, जब ये कोलाइड बनाता है तो एक बड़ा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ये बड़ा पार्टिकल्स बन जाता है। बड़ा पार्टिकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल्स बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। भाई एक मॉलिक्यूल है, साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, इनका साइज छोटा है, साइज छोटा है। अब ये हमारे पास में बहुत से मिल गए, मिलने के बाद में जो बना वो है हमारे पास में मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। हम इसको बोलेंगे, समझ गए। मल्टीमोलिकुलर का मतलब समझ में आया, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल्स बनाएंगे, यही है यहाँ पास में मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। अब हमारे पास में आता है दूसरा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है। अब बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में हो सकता है कि सिर्फ एक ही कोलाइड ऐसा मिल जाए, सिर्फ एक ही कोलाइड हमको मिल जाए, एक ही मॉलिक्यूल मिल जाए जो कि बहुत बड़ा साइज का हो। मैं यहां पर आपको समझाता हूं। माना कि हमारे पास में कोई कोलाइड्स है, हमारे पास में कोई कोलाइड्स है,
ये कहे कोई मोलिक्यूल है, देखो अब कोलाइड्स बाद में समझेंगे, पहले हम बताते हैं मोलिक्यूल। माना कि यहाँ पास कोई मोलिक्यूल है, यहाँ पास मोलिक्यूल है। अब एक इतने ही बड़े मोलिक्यूल हो सकता है इतना बड़ा मोलिक्यूल है, आपको इतना बड़ा मोलिक्यूल है, उसको आपने पानी में डाला। किसने डाला? आपने पानी में डाला। पानी में डालने के बाद में भाई कोई एक ही मोलिक्यूल है जिसका साइज कितना हो, जिसका साइज है 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, जिसका साइज हो नैनोमीटर, जिसका साइज हो, एक ही मोलिक्यूल है। अब उसने कोलाइड बना लिया, ये उसने क्या बना लिया? हमारे पास में कोलाइड बना लिया। हो सकता है भाई कोई पार्टिकल्स हो जिसका साइज इतना ही बड़ा हो, उसने पार्टिकल कोलाइड बना लिया। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कोलाइड, कोई जो मोलिक्यूल है बहुत बड़ा हो, उसके साथ हमने पानी मिलाया, H2 हमने मिलाया, और हमने क्या बनाया? हमने मिलाया उसको, हमने बनाया उसको कोलाइड। लेकिन यदि मान लीजिए ये जो मोलिक्यूल हमने यूज किया है, ये जो मोलिक्यूल हमने यहां पर यूज किया है, ये जो मोलिक्यूल हमने यहां पर यूज किया है, ये जो दिख रहा है ना आपको मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल यदि हमने मान लीजिए सपोज करो यूज किया है, और इसका साइज जो है वो इससे ज्यादा है, इसका साइज इससे ज्यादा है, मोर देन 10⁻³ साइज है, तो हम उसको तोड़ भी तो सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। हमने ग्राइंडिंग कर लिया, उसको तोड़ लिया, तोड़ा हमने, तो इसका जो साइज का पार्टिकल्स है वो हमने कितना ले लिया? इस रेंज में ले लिया, 1 to 10⁻³ नैनोमीटर के साइज में हमने ले लिया। हो सकता है ये भी 1 to 10⁻³ है, ये भी 1 to 10⁻³ है, ये भी 1 to 10⁻³ है, ये भी 1 to 10⁻³ है। मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास में कोई मोलिक्यूल है और वो बड़ा साइज का है, लेकिन कोलाइड के लिए तो शर्त ये है हमारे पास में 1 to 10⁻³ नैनोमीटर चाहिए हमको, ये हमारे पास में क्या है? साइज है। अब हमारे पास कोई बड़ा मोलिक्यूल है तो हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये कहलाता है हमारे पास में मैक्रो मोलिक्यूल। क्या कहलाता है हमारे पास में? मैक्रो मोलिक्यूल। कोई एक ही मोलिक्यूल मिल जाए मान लो इस साइज का, तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, ये हो जाएगा हमारे पास में मैक्रो मोलिक्यूल। और ये हमारे पास में मल्टी मोलिकुलर मोलिक्यूल। ये बात समझ आ रही? मल्टी और मैक्रो दोनों समझ में आया। ये यहां पास में मल्टी और ये यहां पास में मैक्रो। अब हमारे पास में बात आती है तीसरा, एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है। अब बात करते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स के लिए मेरे को जाना पड़ेगा क्लास 10th में। हम चलते हैं क्लास 10th के पास, जब हमने क्लास 10th में पढ़ाया था आपको कोलाइड्स। अच्छा, आपको पढ़ाया ही नहीं होगा, ठीक है ना, आपने क्लास 10th तो पढ़ा होगा ना। क्लास क्या पढ़ा होगा आपने? 10th पढ़ा होगा। क्लास 10th में आपने कोलाइड्स पढ़ा था। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था? कोलाइड्स पढ़ा था। अब वहीं से हमको यहां पर देखना है कि ये कोलाइड्स होता क्या है। तो उसमें याद है आपने एक माइसेल नाम का पढ़ा था, कुछ हमारे पास में आया था एक माइसेल, याद है? बात समझ में आ रही है? माइसेल। चलो मैं यहां समझाता हूं आपको माइसेल। अब ये माइसेल क्या है? क्लास 12th थोड़ा आ जाए, क्लास 10 थोड़ा आ जाए यहां पर तो मजा आ जाए। देखो जरा प्यारे बच्चों, हमारे पास में यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम माइसेल का। एसोसिएटेड कोलाइड्स में हम एग्जांपल किसका ले रहा है? हम एग्जांपल ले रहा है माइसेल का। किसका एग्जांपल ले रहा है? माइसेल। माइसेल मतलब सोप का। अब देखो जरा, आप सभी ने जब 10th में इसको पढ़ा था तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरे को भी समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। देखो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का टॉपिक है, बहुत अच्छे समझना। क्लास 10th का टॉपिक है, और टॉपिक है आपस में माइसेल। टॉपिक है आपस में माइसेल। अब माइसेल जो एग्जांपल है, माइसेल क्या है? माइसेल एक एग्जांपल है आपका। माइसेल आपका एक एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? माइसेल एग्जांपल है आपके पास में एसोसिएटेड कोलाइड्स का। किसका एग्जांपल है? एसोसिएटेड कोलाइड्स का। ये है आपस में एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो हमारे पास में जो माइसेल है वो एग्जांपल है एसोसिएटेड कोलाइड्स का। एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जांपल है माइसेल। बात समझ आ रही? एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जांपल क्या है आपस में? माइसेल। अब यहां पर हमने क्या देखा था? कुछ याद है? क्लास में हमने क्या देखा था? क्लास में हमने देखा था क्लास 10th में कि जब हम सोप बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब हम सोप बनाते हैं, साबुन, क्या बनाया हमने? साबुन। जब हम सोप बनाते हैं तो सोप का हमारे पास में किससे मिलकर बनता है? सोप किससे मिलकर बनता है? सोप बनता है आपस में स्टेरिक एसिड से। किससे मिलकर बनता है? वो बनता है आपका स्टेरिक एसिड से हमारे पास में मिलकर बनता है सोप। किससे मिलकर बनता है? स्टेरिक एसिड से मिलकर बनता है सोप। स्टेरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो होता है यहां पास में C17H35 COOH प्लस, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Na के साथ में,
कैसे कराया हमने, Na के साथ जब हमने इसका रिएक्शन कराया, जब इसका रिएक्शन हम Na के साथ कराते हैं, जब इसका रिएक्शन हम Na के साथ कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास में बन जाता है यहां पर हमारे पास में यहां पर बनता है ये, यहां करा दूं मैं, ये देखो इसने हमने इससे रिएक्शन कराया, अब दिख नहीं रहा होगा, मैं इसी में समझा देता हूं आपको, देखो जरा, ये हमारे पास में है सोप का फार्मूला होता है C17H35COOH, जिसको बोलते हैं स्टेरिक एसिड। जब इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से कराई, Na से कराई, तो यहां से H अलग हो जाता है, H अलग हुआ तो ये हमारे पास में आयन के रूप में बन जाता है, ये आयन बना हमारे पास में, भाई H अलग कर दो, यहां से एक अलग करोगे यही बचेगा, और Na प्लस हमारे पास में यहां पर आ गया। तो स्टेरिक एसिड से हम बनाते हैं सबसे पहले सोडियम साल्ट, क्या बनाते हैं हम, सोडियम साल्ट। समझ में आया ये कैसे बना, आ रहा समझ में, कैसे बना, नहीं आया समझ में, देखो जरा, हमारे पास में था, इन सबको भूल जाओ कुछ देर के लिए, इन सबको क्या करो आप भूल जाओ, इन सबको आप भूल जाओ। यहां हमारे पास में था C17H35COOH, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, C17H35C, एक मिनट, देखो ये हुआ आपस में C, यहां से लिखा आपने O, और ये लिखा आपने H, लिख दिया। जब आप यहां से इसको ब्रेक कर रहे हो, आपने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में बना, जब आपने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना C17H35C, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता, ये माइनस और यहां से H प्लस, क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो ये वही तो है, ये वही है, ये हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है, ये जो हमने लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है और यहां ये जो लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना ऊपर आपको, ये जो लिखा हुआ है ये वही है जो मैंने यहां पर लिखा है, देखो ये और ये एक ही है, ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। C17COO माइनस H प्लस, अब ये H प्लस रिप्लेस हो गया, अब ये H प्लस क्या हो गया आपस में, रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस किससे हुआ है, ये रिप्लेस हुआ है हमारे पास में, ये रिप्लेस हुआ है हमारे पास में, किससे रिप्लेस हुआ है भाई, ये रिप्लेस हुआ है यहां पास में, ये लिखने का तरीका है जिसमें H रिप्लेस हो गया यहां पास में, किससे हुआ है रिप्लेस हुआ है यहां पास में COOH का, ये जो H है वो रिप्लेस हुआ है यहां पास में Na प्लस से, किससे रिप्लेस हुआ है यहां पास में, Na प्लस से, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे, C17H35COO माइनस, और यहां आ गया यहां पास में Na प्लस, ये है यहां पास में Na प्लस, ये देखो आ गया। तो यहां सोप बनता है C17H35COOH, Na के साथ रिएक्शन कराया, यहां पास में बन गया। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिखा, ऐसे, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे यहां पर। अब देखो जरा, मैं आपको माइसल ये बता रहा हूं कि ये होता क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड्स होता क्या है, इतना समझ में आया ना आपको, इतना समझ में आया। अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे, अब हमारे पास में समझने की कोशिश करना, इसको लिखने का तरीका चेंज किया बस मैंने, ये वही है आपका, ये क्या है, C17H35COOH हमारे पास में है, ये लिखने का सिर्फ मैंने तरीका चेंज किया है। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये देखो, ये है यहां पास में C17H35COO माइनस, यहां पास में Na प्लस, ध्यान से देखना। अब इसको हमने ऐसे लिखा, कैसे, C17 है तो एक कार्बन ये ले लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। अब देखो 17 कार्बन बनाना पॉसिबल नहीं है, इस प्रकार से मैं यहां पर डैश डैश बना देता हूं, डैश 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 डैश, ऐसा हमारे पास में है, ठीक है। और यहां फाइनली यहां पास में लगा हुआ है COO माइनस आ गया। मान लो ये 17 कार्बन की चेन है, ये कितने कार्बन की चेन है, 17 कार्बन की चेन है। यहां से यहां तक हमारे पास में कितने कार्बन की चेन है, 17 कार्बन की यहां पास में चेन है। ये 16 और एक ये 17 कार्बन के यहां पास में चेन है। अब यहां से हमने ऐसा बना लिया, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। तरीका क्या रहेगा हमारे पास में लिखने का, तरीका ये रहेगा हमारे पास में लिखने का, इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तरीका हमारे पास में इसका लिखने का ये रहेगा कि
दूसरे कलर से यूज करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है आपस में। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आपने 17 बना लिए, ठीक है ना। आपने कितना बना लिए? 17 बना लिए। और यहां पर हमारे पास में ये फाइनली लगा है COO माइनस लगा हुआ है। तो ये एक कीड़े के जैसा हो। आपने कीड़े देखे हैं ना, कीड़े ऐसे तो होते हैं। कीड़े देखे होंगे आपने चलते फिरते, ऐसे कीड़े होते हैं, ये उनका हेड होता है। ऐसे कीड़े होते हैं, ये उनका हेड होता है। ऐसे कीड़े होते हैं, ये उनकी टेल होती है, ये उनका हेड होता है। ये टेल होती है, टेल से ये उनका हेड होता है। ऐसे कीड़े होते हैं ना, आड़े टेढ़े आड़े टेढ़े आड़े टेढ़े, ये उसका हेड होता है। तो ये कीड़ों के जैसा इसका स्ट्रक्चर बना लिया हमने। कीड़ों के जैसे ये जिग शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं आपस में? ये जिग शेप में होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो है ना, ये यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये कहलाता है टेल। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपस में टेल, पूंछ। ये कहलाता है आपस में टेल। ये क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। और ये जो पार्ट है, ये कहलाता है आपस में हेड। देखो यही समझ लो, ये है आपस में टेल कहलाता है, ये टेल कहलाता है, और ये आपस में हेड कहलाता है। और ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ यही पार्ट लगता है। पानी की तरफ ये वाला जो पार्ट देख रहा हो, ये वाला पार्ट पानी की तरफ लगता है। और ये जो टेल वाला पार्ट होता है, ये पीछे होता है। ये हाइड्रोफोबिक कहलाता है। ये हाइड्रोफोबिक कहलाता है। तो हमारे पास ये जो कीड़ा हमने बनाया है, ये जो हमने यहां पर जो हमने कीड़ा बनाया है, ये एक तो है हाइड्रोफिलिक और एक है हाइड्रोफोबिक। तो ये जो टेल है, ये फोबिया है। ये जो टेल है, ये क्या है यहाँ पास में? ये है फोबिया, फोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये यहाँ पास में फोबिया और ये है फिलिक। हमारे पास में है फिलिक। हमारे पास में क्या है? ये है हमारे पास फिलिक, ये है हाइड्रोफोबिक। ये पानी की तरफ रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं यहाँ पर? अब आते हैं यहाँ पर आगे। अब मान लीजिए इसी में आपको समझाता हूं, इसी में फिर एक बार मैं आपको यहां पर समझाता हूं। अब मान लीजिए आप कि ये बहुत सी इकट्ठी हो गई है। ये बहुत से हमारे पास क्या हो गया? इकट्ठे हो गए हैं। मैं अलग से समझाता हूं इसको। ये क्या हो गया भाई? चलो यहां पर देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर हमारे पास में सपोज करो ये बहुत टाइप के हो गए कीड़े, बहुत से कीड़े इकट्ठे हो गए। ये एक ऐसा भाई कार्बन 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 कार्बन, ये माइनस, सीधा माइनस लगा दूं इस बार में, ये ठीक है। दूसरा हमारे पास में कार्बन 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 कार्बन, और ये हो गया हमारे पास में माइनस। फिर तीसरा है हमारे पास में इसी प्रकार से कार्बन 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 कार्बन, 17 कार्बन है, हाइड्रोजन भी उसी में है, माइनस। तो इस प्रकार से ये बहुत से होगा, बहुत से होगा, बहुत से होगा, बहुत से, ये बहुत से होगा, बहुत लंबा बहुत लंबा बहुत लंबा चला, बहुत से होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब तक ये अकेला है कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जब तक ये अकेला है, जैसे ये अकेला है यहां पर हमारे पास में, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। जब तक ये अकेला है ना, ये चेन 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 बना 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 बना, ये यहां पास में ये कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा अकेला। अब ये क्या है? बहुत से कीड़े मिल जाते हैं। ये बहुत से कीड़े मिल जाते हैं यहां पर, ऐसे 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 कीड़े बहुत से मिले, मतलब बहुत लंबी चेन हुई, बहुत से मिला। अब हमने जब ये कीड़ों को बहुत से इकट्ठे कर लिए, तो इकट्ठे करने के बाद में एक क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। इनकी क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? हमारे पास में इंक्रीज हो गई। तो जब ये कीड़े बहुत से मिल जाते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं माइसेल। क्या हमने बोलेंगे? वो माइसेल फॉर्मेशन हो गई। जब क्वांटिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है, इनकी इंक्रीज क्वांटिटी हो जाती है, तो हम बोलते हैं माइसेल का फॉर्मेशन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा माइसेल क्या होता है। तो हम क्या बोल देते हैं इन्हीं कीड़ों को कि माइसेल का फॉर्मेशन हो गया। फिर समझो एक बार, हम कहां से स्टार्ट किया था? हमने बोला था हमारे पास फार्मूला है C17H35 COO, यहां पास में H। अब H को हमने यहां से रिप्लेस कर दिया। जब हमने H को यहां से रिप्लेस किया तो यहां पर हमने लगा दिया Na, यहां पास माइनस और ये यहां पास प्लस। अब एनो को भी हम नहीं लिखते कुछ देर के लिए, नहीं लिखा हमने एने को, हमने बस इसी से रहने दिया। इसके ऊपर क्या यहां पास है? माइनस माइनस। अब इसको हमने चेन के रूप में लिखा, जिग जैग, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 कार्बन हो गए, CO माइनस हो गया। ऐसे बहुत से, अब ये बहुत से आए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये कैसे हो गए? बहुत से हो गए। ये बहुत से 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत से इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। जब क्वांटिटी इनकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये बहुत से आ गए, समझ रहा हो ना? ये बहुत से है CO माइनस, ये बहुत से आ गए। यहां से क्वांटिटी चला COO माइनस, ये बहुत से आए, इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। जब इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो हमने इसको नाम दे दिया माइसेल। इसका नाम क्या दे दिया हमने? इसको हमने तुरंत विदिन अ सेकंड, बिना देर लपेट किए हमने इसको क्या बोल दिया? ये है क्या यहाँ पास में? ये यहाँ पास में माइसेल। ये क्या यहाँ पास में? माइसेल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये है यहाँ पास माइसेल। अब जरा एग्जांपल दूसरा लेता है हमको। आपने देखा होगा, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया सोप का, ठीक है ना। ये हम अब आपने देखा होगा आपके गंदे कपड़े हैं,
समझने की कोशिश करना आप क्या बना। आपके गंदे कपड़े हैं, कपड़े तो गंदे होते ही हैं, आपके गंदे कपड़े हो गए, ये हो गए गंदे कपड़े। मान लो आपका ये शर्ट है, कोई आपने शर्ट पहना, अब शर्ट कैसे बनाऊं मैं, शर्ट तो मेरे से बनता, मैं तो बायो का हूं नहीं। ये मान लीजिए हमारे पास में कोई शर्ट है, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में कोई शर्ट है, ये उसकी बटन लगी हुई है यहाँ पर, ये शर्ट है, और यहाँ पर मान लीजिए ये उसकी कॉलर है, ये शर्ट है, ये उसकी क्या है, कॉलर है। यहाँ पर कॉलर पर कोई दाग लग गया, ये कॉलर पर कोई दाग लग गया, ऑयल लग गया, क्या लग गया यहाँ पास में, ऑयल लग गया, जिसकी वजह से हमारे पास में जो शर्ट है वो गंदा हो गया। ये जो शर्ट था, जो था हमारे पास में गंदा हो गया। ये उसकी शर्ट की बटन है, मान लो ये बटन है, ये शर्ट क्या है यहाँ पास में गंदा हो गया, ऑयल का लग गया, ये यहाँ पास में ऑयल है, ये क्या यहाँ पास में, ये यहाँ पास में ऑयल है, ये गंदा हो गया। अब हमको साफ करना है, हमको साफ करना है, तो क्या करते हैं जानते हो, ये सोप का फार्मूला है ना, ये सोप का फार्मूला है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जो मैं समझा रहा हूं उस वाली बात को आप बहुत ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। अब हमारे पास में ये से बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं, ये उनका होता है माइनस, ये उनका होता है हेड, ये हेड एक साइड हो जाते हैं। जैसे ही हम पानी में डालते हैं, जैसे ही हम पानी लेते हैं, ये बीकर है यहाँ पास में, देखना ये यहाँ पास में बीकर है, ये बीकर है, ये बीकर है, ये हेड एक साइड हो जाते हैं, ये सारे हेड एक साइड हुए, ये सारे हेड जैसे ही पानी में डालते हैं ये सारे हेड एक साइड हो जाते हैं, ये हुए हेड एक साइड हुए। इनकी ये टेल, ये हेड है और यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, टेल होती है, समझ ना। ये यहाँ पास में क्या है, टेल, इसकी टेल। अब ये फोबिया है, टेल मतलब फोबिया है, अभी मैंने बताया टेल क्या फोबिया है। ये टेल है, ये अंदर घुस जाती है, अंदर घुस जाती है, पानी के डर से ये अंदर घुस जाती है। ये जो टेल है ये अंदर घुस जाती है, पानी के डर से ये अंदर घुस जाती है। ये जो टेल है ये अंदर घुस जाती है, ये टेल अंदर घुस जाती है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो माला वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट है, ये वाला माइनस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला जो पार्ट है, ये जो माइनस वाला पार्ट है ना प्यारे बच्चों, ये हमारे पास पानी की तरफ आता है, मतलब ये पानी लविंग होता है, ये पानी से क्या करता है, प्यार करता है, पानी लविंग होता है। और ये हट करता है, ये पानी के, ये अंदर घुस जाता है, ये अंदर घुस जाता है, ये बाहर आ जाता है। आप समझने की कोशिश करना। अब ये बहुत से एसोसिएटेड हुए, एसोसिएटेड हुए, ये क्या हुए, ये यहाँ पास में क्या हुए, यहाँ पास में एसोसिएट हुए, यहाँ पास में एसोसिएट हुए, यहाँ पास में क्या हुए, एसोसिएट हुए। तो हमने इसलिए एसोसिएट होके यहाँ पास में एक माइसेल बनाया, एसोसिएट होकर यहाँ पास में क्या बनाया, यहाँ पास में बनाया इन्होंने माइसेल बनाया, इन्होंने क्या बनाया, माइसेल। जब एसोसिएट हुए तो हमने क्या बोला, इसको माइसेल बोला। क्या बोला, यहां से यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, देख पा रहे हो ना आप, यहां से यहां तक क्या भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ है। डरने की बात नहीं है रे प्यारे बच्चों, समझना। देखो मैं दूसरे कलर से बता देता हूं, यहाँ पर आप थोड़ा मजे लो। यहां से ये पानी भरा हुआ है, पानी होता है यहाँ पास में ऐसे, ये पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर ये माइसेल का फॉर्मेशन करता है, पानी के अंदर। ये 10th में पढ़ा था आपने, ठीक है, पानी के अंदर ये क्या कर देता है, माइसेल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये वाला जो पार्ट है वो अंदर घुस गया, ये वाला पार्ट है बाहर आ गया, माइसेल का फॉर्मेशन कर लिया, एसोसिएट होकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसोसिएट कोलाइड्स। क्या बोलते हैं हम, एसोसिएट कोलाइड्स। अब समझने की कोशिश करना। अब एसोसिएट कोलाइड्स, अब हमारे पास क्या हुआ, अब हम कपड़े को कैसे साफ करते हैं, कपड़े कैसे साफ करते हैं समझो जरा। ये हमारे पास शर्ट था, शर्ट के अंदर ये यहाँ पास ऑयल था, ये यहाँ पास इसी कलर का बना देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पास में क्या है, ऑयल है, ये हमारे पास क्या है, ऑयल लगा था, जिससे गंदा हो गया शर्ट गंदा हो गया। अब जैसे ही इस शर्ट को पानी में डाला आपने, शर्ट को आपने पानी में डाला, ये जो ऑयल वाला पार्ट है ना, ये वाला ऑयल वाला पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ। पहले बच्चों, ऑयल जो होता है हाइड्रोकार्बन का होता है, ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ पार्ट है। और ये चेन है, ये भी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है भाई, ये कार्बन की चेन है ना। ये जो चेन है हमने ऐसे बनाई थी, याद है आपको, ये चेन हमने ऐसे बनाई थी, ऐसी ये। तो ये किसकी चेन है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। ये चेन किसकी है, हाइड्रोकार्बन। और ये भी क्या है यहाँ पास में, ये भी यहाँ पास में हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है यहाँ पास में, हाइड्रोकार्बन। तो ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन की चेन के बीच में चले जाता है, भीतर यहाँ बीच में जाता है, ये बीच में जाता है, माइसेल के बीच में जाता है ये। और ये जो वाला पार्ट है ये पानी की तरफ आ जाता है, ये पानी यहाँ पास में, ये क्या यहाँ पास में पानी है। ये वाला पार्ट जो है ये पानी की तरफ आ जाता है, अट्रैक्शन में जाता है, ये पानी की तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन में जाता है। ये माइनस वाला पार्ट पानी के अट्रैक्शन में जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये भीतर चला जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो टेल है ये किससे बनी है, हाइड्रोकार्बन से। ये टेल किससे बनी है, हाइड्रोकार्बन से। ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और यहां हमारे पास में माइसेल का फॉर्मेशन हुआ, ये वाला पार्ट कहां चला गया, अंदर चला गया, इसकी पकड़ लूज हो जाती है और हम ब्रश घिसते हैं, पानी डालते हैं तो हमारे पास में कपड़ा जो होता है वह साफ चकाचक दिखाई देने लगता है। ये है पूरी प्रोसेसिंग, समझ में आया, ये पूरी प्रोसेसिंग है कपड़े को साफ करने की। यहां पर जो ऑयल होता है, ऑयल बीच में चला जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट की तरफ। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, है ना, हाइड्रोफिलिक कार्बन की ओर चले जाते हैं, हाइड्रोफिलिक
की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार से हमारे पास कपड़ा साफ दिखाई देने लगता है। तो ये है हमारे पास में एसोसिएट कोलाइड्स। अब आपको समझ में आया होगा एसोसिएट कोलाइड्स क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 टाइप के कोलाइड्स देखे थे, 3 टाइप के कोलाइड्स देखे थे। पहला तो था हमारे पास में कौन सा कोलाइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। मैंने आपको बताया जब छोटे छोटे मोलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा मोलिक्यूल बनाते हैं। क्यों मिलते हैं छोटे मोलिक्यूल्स, क्योंकि इनका जो साइज होता है, इनके जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो जब ये मिलते हैं तो एक बड़े साइज में आ जाते हैं, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के रेंज में जाते हैं। तो ये कहलाता है यहाँ पास में मैक्रोमोलिकुलर। दूसरा आता है यहाँ पास में सॉरी मल्टीमोलिकुलर। दूसरा आता है यहाँ पास में मैक्रोमोलिकुलर। एक बहुत बड़ा साइज भी हो सकता है, एक ही मोलिक्यूल हो सकता है बहुत ज्यादा हो तो वो ब्रेक कर लेता है आपस में, ये वाला एग्जांपल है, ब्रेक कर लेता है आपस में, तो हम कहेंगे उसको मैक्रोमोलिकुलर। एक है मल्टी और एक है आपस में मैक्रो। एक में बताया था आपस में एसोसिएट कोलाइड्स। एसोसिएट कोलाइड्स मैंने अभी आपको समझा दिया, माइसेल उसका एग्जांपल है, सोप डिटर्जेंट इसका एग्जांपल है। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर आपको इसको समझाया, ये हुआ आपस में कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये सारी बात समझ में आई, कपड़े वाला लिख दोगे आप। अब यहां पर है आपस में मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स बनाते कैसे हैं, वही मैंने अभी आपको समझाया था, वही यहां पर है। इसको फिर आपको एक बार समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। हमने स्टार्च लिया, हमने क्या ले लिया, स्टार्च में हमने डाला पानी, स्टार्च ले लिया, स्टार्च में हमने डाला पानी। तो एक हमारे पास मल्टीमोलिकुलर, भाई जैसे आटा लिया, स्टार्च की जगह यहाँ पर आटा लिख लो, आटे में आपने पानी डाला, ये हमने लिया आटा, समझना, ये है यहाँ पास में आटा छोटे छोटे मोलिक्यूल है, आटे में डाला पानी तो एक बड़ा मोलिक्यूल बनता है ना, एक बड़ा मोलिक्यूल बन जाता है, तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स कहलाता है। एक कोलाइड का फॉर्मेशन हो गया, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स कहलाता है, फॉर्मिंग ऑफ कोलाइड। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है कि स्टार्च इज इंक्रीज एंड इट कम इन लार्ज, जिसकी जो रेंज है वो रेंज है आपके पास में 1 नैनोमीटर टू 3। वही कि स्टार्च जो होता है यहाँ पास में छोटा सा होता है, यहाँ पास में छोटा सा होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पास में, ठीक है। तो स्टार्च जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं और उसकी जो रेंज होती है वो कितनी हो जाती है, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर की रेंज में वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर फॉर्म। अब यहां पर देखना प्यारे बच्चों, वो बोलता है कि हमारे पास दे आर फॉर्म, ये किससे फॉर्म होता है, दे आर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायमीटर इन कोलाइड रेंज। वही बात है जो मैंने आपको समझाया कि छोटे छोटे मोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में एक रेंज में जाते हैं डायमीटर के, ठीक है, क्या रेंज में जाते हैं, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। एग्जांपल, सोल ऑफ है, ये सोल ऑफ गोल्ड एंड नहीं है, ये सोल ऑफ है, ठीक है, सोल ऑफ गोल्ड और यहां पर है सल्फर, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। बात समझ में आई, इतनी फंडा समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। दीज एटम और मोलिक्यूल, ये एटम और मोलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय बिग वैन डर वाल्स फोर्स। और ये हमारे पास में जो एटम्स है ना, ये पास में आते तो हैं लेकिन कौन से बॉन्ड से बने होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स से बने होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब वही मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, वही लिखा हुआ है यहां पर स्टेटमेंट कि मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन आर ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल सो लार्ज दैट दे फॉल इन टू कोलाइड रेंज। वही हमारे पास छोटे छोटे मोलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और कोलाइड रेंज में हमारे पास में यहां पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में पॉलीमर हो सकता है, लाइक रबर हो सकता है ना, पॉलीमर्स लाइक रबर, नायलॉन, पॉलीथीन, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा, ये इसके क्या हुए, एग्जाम्पल हुए। आगे, इन मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कंटेनिंग polymers, some polymeric species themselves from ions and hence can migrate in an electric field। अब समझो जरा, समझो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब हम कोलाइड्स को बनाते हैं, समझना प्यारे बच्चों क्या बोला, देखो यहां पर समझो, जब हम कोलाइड्स को बनाते हैं, कोलाइड्स हमने बनाया, माइसेल बना, सब हम बात करते हैं माइसेल, कोलाइड की बात नहीं करते, हम बात करते हैं माइसेल की। हमने माइसेल बनाया,
हमारे पास में क्या था, हमारे पास था ऐसा 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 ऐसा, यहां पर था माइनस चार्ज और यहां पास में एक साइड है प्लस चार्ज। तो जब प्लस माइनस की वजह से ये क्या करता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, ये देखो ये से हमने बीकन लिया था, ये बीकन लिया था, ये बीकन हमारे पास में प्लस माइनस है, यहां हमने रोड लगा दिया, इसमें हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, ये ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने क्या किया, यहां पर अप्लाई हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को यहां पर किया प्लस माइनस, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने अप्लाई किया तो इनमें माइग्रेशन होने लगता है, माइग्रेट होने लगते हैं, ये माइग्रेट होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं यहाँ पास में, माइग्रेट होने लगते हैं। तो ये बोला है यहाँ पास में कि इन मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कंटेनिंग पॉलीमर्स सम पॉलीमेरिक स्पीसीज देमसेल्फ फ्रॉम आयंस, ये आयंस के बने हुए होते हैं, एंड हेंस कैन माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर है, बात समझ में आई, इतना फंडा समझ में आया। सच मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोलाइडियल इलेक्ट्रोलिसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडियल इलेक्ट्रोलाइज्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिस्ट बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर नोट देखो, नोट लिखा हुआ है, दिस सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन अ सुटेबल लिक्विड डायरेक्टली फ्रॉम द कोलाइड सॉल्यूशन, ये हमारे पास में यहाँ पास में डायरेक्ट कोलाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आता है पास में एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब क्या होता है यहाँ पास में, एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है यहाँ पास में, देखो प्यारे बच्चों, देखो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है, एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, देखो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है, वो अभी मैंने बताया, उसी को लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, वो स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। Certain substance when dissolved in a medium at low concentration behave as a normal strong electrolyte, but at higher concentration exhibit colloid state properties due to the formation of aggregated particles are called associated colloids। वो अभी मैंने आपको समझाया था। अब बात यह माइसेल क्या है, माइसेल अभी बताया था, the aggregated particles thus form are called माइसेल, अब भी समझाया था। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड कोलाइड्स आर फॉर्म बाय सोप एंड डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट नहीं है, ये डिटर्जेंट है, ठीक है, यहां सुधार लेना आप, ये सोप और डिटर्जेंट है, अपने डिटर्जेंट थोड़ी ना पढ़ा है, अपने पढ़ा है डिटर्जेंट, डी है डिटर्जेंट, ठीक है। माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस एबोव। अब देखो यहां पर जब माइसेल का फॉर्मेशन होता है, समझना प्यारे बच्चों, जब माइसेल का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर हमारे पास में एक टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम इसको, क्राफ्ट। एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, उस टेम्परेचर पे जब ये माइसेल फॉर्मेशन होता है तो हम बोलते हैं उसको क्राफ्ट टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए हमको माइसेल के फॉर्मेशन के लिए, माइसेल के फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जिसको बोला है हमने क्राफ्ट टेम्परेचर, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्राफ्ट टेम्परेचर किसको, जब माइसेल का फॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए है जिसको बोला है हमने क्राफ्ट टेम्परेचर, और पर्टिकुलेट कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं हम सीएमसी, मतलब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, सीएमसी क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। इसको समझो जरा, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें बताया था मैं आपको कि यदि मान लीजिए आपके पास में अकेला है, यदि मान लीजिए आपके पास में अकेला है, यहां पर समझो जरा इसको प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए मैं अभी आपको समझाया था कि यदि मान लीजिए अकेला है हमारे पास में, ये चेन है, यहां पर माइनस बना है, ये अकेला, ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ये अकेला है जब तक ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कोलाइडियल नहीं होगा। जब ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब एक हमारे पास माइसेल बनाने के लिए एक सिचुएशन हमको चाहिए, ये समझ रहे हो ना, एक हमारे पास में पर्टिकुलर चाहिए कंडीशन जब हमारे पास माइसेल का फॉर्मेशन करता है, जब माइसेल का फॉर्मेशन करता है, ये अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये अकेला कुछ भी नहीं है। तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं सीएमसी, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, इसी को बोला हमने सीएमसी, इसी को बोला हमने क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। इसको बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है, ये है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। अब आता है यहां पास में प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, अब कोलॉइड्स बनता कैसे है, तो कोलॉइड्स कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि हाँ पास में दो टाइप के होते हैं, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक को हम सिंपल सेकिंग के द्वारा बना सकते हैं, और लायोफोबिक को बनाना आसान नहीं है, इसलिए स्पेशल मेथड चाहिए, और वो मेथड ये है।
अब ये मेथड हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्या है मेथड, कैसे बनते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। ये कैसे होता है, कुछ ही और बचा है, उसके बाद में हमारे पास में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी कुछ समय लगेगा, इसमें 4-5 यूनिट लगेगी, लेकिन बहुत जल्दी ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगी। फाइनली हम उस स्टेज पे आ चुके हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।